हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई अब फाइनली जो है हमारे एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हैं। एक महीने से भी कम बचा है और ऐसे में काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी टीम को व्हाट्सएप पे पूछे जा रहे हैं बच्चों के द्वारा। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे आपके सामने लिखे हैं कि भाई जैसे जिनकी तैयारी सबसे पहले नहीं हुई है तो वो कह रहे हैं कि भाई इस बार एग्ज़ाम दें या इस बार एग्ज़ाम ना दें, अगली बार के लिए दें, क्योंकि कोई भी तैयारी नहीं हुई है। कुछ बच्चे हैं जिनकी पार्शियल तैयारी हुई है, मैथ्स डीआई नहीं पढ़ पाए हैं, बाकी सब ठीक ठीक उनका कवर है, तो उनके मन में ये आ रहा है कि क्या मैथ्स डीआई छोड़ दें, तो क्या इस बार नेट जेआरएफ हो सकता है, या क्या अभी हम नेट मैथ्स की तैयारी चालू कर दें, डीआई की तैयारी चालू कर दें इतने कम समय में। उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं कि भाई रिवीजन कैसे करें, लंबे समय तक तो हमने पढ़ाई कर ली, लेकिन ये जो कम से कम समय है उसमें ऑप्टिमम तरीका क्या होगा पढ़ाई करने का, इसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली जो आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है कि क्या इस बार का एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। तो हालांकि ये कैंसिल हो सकता है नहीं हो सकता है, काफ़ी पहले से मसला चल रहा है, इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए था बट क्यों नहीं बनाया वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो ये सारे की सारी चीज़ें की बात करेंगे, ए टू जेड प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी। चाहे आपको बिल्कुल भी आप तैयार नहीं है इस बार के लिए, तब भी आपको एग्जाम देना चाहिए या नहीं, मैथ्स डीआई छोड़ के आए या अभी तैयारी करना उसकी चालू कर दें, इसके बारे में बात करेंगे। और अगेन जैसे बोला, रिवीजन की भी ट्रिक्स की बात करेंगे और एग्जाम के कैंसिल होने की भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई जिन्होंने भाई यूट्यूब पे मैंने जो टू द पॉइंट प्लेलिस्ट बनाई है नहीं देखी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जरूर से देख लो। बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं और काफ़ी बच्चे कोर्स देख के और जो हमारे टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होती है इन्हीं दोनों से ही अच्छी खासी प्रैक्टिस करके नेट निकाल लेते हैं। तो टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे दोनों पे ही टेस्ट सीरीज ये अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी पेड सर्विसेज एंड्रॉयड ऐप पे अवेलेबल हैं, जिसमें फुल कोर्स या सेक्शन वाइज आप क्वेश्चंस लगाना चाहते हो, प्रीवियस क्वेश्चंस, तो वो अवेलेबल है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना समय गवाए टू द पॉइंट एक एक पॉइंट जो हमने बात की उसकी बात करते हैं। सबसे पहले एग्जाम दें या नहीं दें। जैसे बहुत बच्चे उनकी कोई तैयारी नहीं हो पाई है किसी कारण से, हो सकता है वो भूल गए हो सकता है उन्हें कोई इमरजेंसी आ गई हो सकता है कोई काम पड़ गया हो, तो अब उनके मन में है कि चलो ठीक है एग्जाम का फॉर्म हमने भर दिया है या भरने जा रहे हैं, लेकिन क्या इस बार भरें या रहने दें, या भर दिया है तो फिर भी एग्जाम छोड़ दें क्योंकि तैयारी तो बिल्कुल हो नहीं पाई है, तो क्या करना है इसमें। देखो भाई, सबसे पहली बात कि अगर इस समय आप फ्री हो या अगर आप के पास फंड की कोई कमी नहीं है, हजार कुछ रुपए आप लगा सकते हो, भले आपकी तैयारी नहीं हुई है, आपको इस बार एग्जाम जरूर देना है। देखो नेट जेआरएफ हो सकता है आप ना क्वालिफाई करो, लेकिन एग्जाम जब आप देने जाते हो तो उसका अलग एक अपना अनुभव होता है, वो अनुभव आपको जरूर लेना चाहिए। और जब आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करोगे या जो करते हैं उनसे कभी आप पूछो तो बोलेंगे कि हाँ भाई पहली बार जो है इतना दिमाग हमारा कंफ्यूज रहता है कि आते हुए हो सकता है कई क्वेश्चन हम गलत करके आ जाए। तो पहली बार में वो आप मोटा मोटा एक्सपीरियंस ले लो एग्जाम हॉल का, कैसे आपकी एंट्री होती है, कैसा वहाँ फील होता है, कंप्यूटर कैसा चलता है, सो ऑन। तो ये भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक वैसे ही जिस तरीके से आपको पढ़ाई करना एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ज़रूर से जाएं भाई, भले आपकी तैयारी नहीं हुई है, इससे एक अलग प्रकार की ही आपकी प्रैक्टिस होती है एग्जाम हॉल में बैठने की। और प्लीज़ भाई, परफेक्शनिस्ट जो बच्चे बनने की कोशिश करते हैं कि मैं तो पहला ही अटेम्प्ट दूंगा, उसी में ही मेरा जेआरएफ निकलना चाहिए, नहीं तो मैं अटेम्प्ट नहीं दूंगा। देखो यार, ये आमिर खान की तरह परफेक्शनिस्ट बनने का थोड़ा विचार छोड़ दो। आदमी धीरे धीरे ग्रो करता है एंड देन परफेक्शनिस्ट बनता है, एमेच्योर बनता है। ठीक है, तो भाई सबके साथ यही होता है, पहले अटेम्प्ट में नेट होता है, फिर चूक जाते हैं, फिर फाइनली जाकर के जेआरएफ करते हैं। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन मत रहो, वरना कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे और यही सोचते रहोगे अब नहीं अगली बार, अब नहीं अगली बार, सीधे करूंगा जेआरएफ करूंगा। तो ये बेकार की बातें हैं, ऐसी बातें दिमाग में मत लाओ। अगला क्वेश्चन है, मैथ्स डीआई क्या छोड़ के आ जाएं तो नेट हो जाएगा, या फिर बहुत बच्चों का क्वेश्चन है कि मैथ्स डीआई अभी तैयार नहीं हो पाया हमारा, तो क्या अब हम तैयारी चालू कर दें। तो क्या ये जो एक महीना या उससे भी कुछ हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते का समय है, तो क्या इसमें हम मैथ्स डीआई कर लेंगे। तो मेरा आपसे सिंपल इतना निवेदन है कि भाई अगर इस बार के एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो, मैथ्स डीआई नहीं तैयार है, तो फिलहाल अभी उसकी तैयारी मत करो। मैथ्स डीआई में आप डूब जाते हो तब आपको एक्चुअली समझ में आता है, और अगर अभी तक आपने कभी मैथ्स डीआई नहीं पढ़ा तो जो आता है इसमें डूबने के चक्कर में आप वो सब भूल जाओगे। तो अभी जो आता है उस पर फोकस करो, उस पर बार बार प्रीवियस क्वेश्चंस लगाओ, उसकी प्रैक्टिस करो, लेकिन अभी मैथ्स डीआई के चक्कर में नहीं पढ़ो अगर आपने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है। ओके, हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप अगले बार की तैयारी कर रहे हो, आप सोच रहे नहीं जून में कोई बात नहीं, दिसंबर के लिए मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ,
अभी जून के लिए बिल्कुल परेशान नहीं हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हाँ, अगर आप अगले बार का दिसंबर का आप लेकर के चल रहे हो तो जरूर से आप मैथ्स और डीआई को अपने कंसीडरेशन में रख सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आपको मैथ्स डीआई भूल जाना है। अब बात यह आती है कि क्या अगर मैथ्स डीआई नहीं पढ़ के गए तो क्या नेट जेआरएफ निकल सकता है? देखो भाई, ये कोई नियम नहीं है कि मैथ्स नहीं करोगे तो आपको आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल आपका निकल सकता है, भले आपको मैथ्स डीआई नहीं आती। हो सकता है आप पेपर 2 में बहुत अच्छा कर जाए, पेपर सरल आए, हो सकता है पेपर 1 के बाकी के क्वेश्चन बहुत ईजी आए तो आपके अच्छे मार्क्स बन जाएं। इसके बारे में कोई श्योर शॉट नहीं कह सकता। हाँ, वो बात अलग है कि मैथ्स डीआई आपको आता है तो आपके ज्यादा स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं हो जाता। तो अगर मैथ्स डीआई नहीं तैयार है, बाकी सब कुछ तैयार है, तब भी आप कॉन्फिडेंट होके जाएं। मैथ्स डीआई भले मत करके आना या गलत करके आना, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, तो भले तुक्का लगा के आ जाना, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप फेल ही हो जाओगे, हो सकता है कि आप अच्छा स्कोर कर ले जाओ। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि रिवीजन कैसे करें। तो अभी क्या तरीका होगा, जैसे अभी तक तो आप लोग लंबे समय से पढ़ते हुए आ रहे होगे, थ्योरी पढ़ रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। अब ये जो कम समय है, इतना लंबे ड्यूरेशन में जो पढ़ा है, उसको एक साथ कैसे पैक करके ऐसे पढ़ें कि एग्जाम टाइम में हमारे दिमाग में सब कुछ रहे, कुछ भी हम भूले ना। तो उसके लिए भाई सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है मिक्स्ड रिविजन करना। अब मिक्स्ड रिविजन चालू कर दो, एक ही दिन में पेपर 1 के कई टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग सेक्शन के, पेपर 2 के अलग अलग सेक्शन मिक्स्ड लगाओ। कुछ पेपर 1 के क्वेश्चंस लगाए, पेपर 2 पे कूद गए, वो कुछ क्वेश्चंस लगाने लगे, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड पे आ गए, फिर पेपर 2 का कुछ पढ़ने लगे, फिर रिसर्च के करने लगे, उसी दिन में डीआई करने लगे। मिक्स तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब अगर आप एक चीज पे फोकस करने बैठ जाओगे तो बाकी की चीजें छूट जाएंगी। तो अभी फिलहाल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार करनी है, नए कंसेप्ट्स को नहीं छूना है। कोई दोस्त आपको डराए कि यार ये पीडीएफ है, ये कुछ पढ़ा तुमने, या ये नया टॉपिक है, कुछ नहीं। आपने जिस चीज की तैयारी की है आपको उसमें परफेक्ट होना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितना हो सके लगाना है। पेपर 1 भी लगाते रहो, उसी समय पे पेपर 2 भी लगाते रहो। उसी समय का मतलब ये है कि 10 क्वेश्चन पेपर 1 के लगाए, 10 क्वेश्चन पेपर 2 के लगाए, फिर 10 क्वेश्चन पेपर 1 के किसी और सेक्शन के लगाए, फिर 10 क्वेश्चन पेपर 2 के किसी और सेक्शन के लगाए। तो मिक्स करके आप जितना लगाओगे, दिमाग उतना शार्प होता चला जाएगा। आपकी रिटेंशन पावर, जैसे कोई क्वेश्चन आया तुरंत दिमाग के आपके हार्ड ड्राइव से सूचना निकल आएगी, क्योंकि आपने उस तरीके से प्रैक्टिस करी हुई है। तो ये चीज आपको इस दौरान करनी है, और यही ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी है जिसके बारे में मैं आप लोग को हर बार बताता हूँ। ओके, तो अब वो टॉपिक जिस पे काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या होगा, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, पढ़ाई में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता, लगता है क्या एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे नीट का एग्जाम कैंसिल होकर के दोबारा किया जा रहा है, तो क्या यूजीसी नीट में भी ऐसा ही होने वाला है? तो इसका जवाब आइए हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो ये है, ठीक है। इसका जवाब ये क्यों है? क्योंकि ये है वो बच्चा जो इस समय पढ़ाई कर रहा है, और वो हंस रहा है उन बच्चों पे जो इस बात से परेशान है कि क्या एग्जाम कैंसिल होगा। देखो, मैं ये इस बारे में नहीं कह सकता कि एग्जाम कैंसिल ही हो जाएगा या नहीं, एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भैया आज जो समय चल रहा है उसमें कभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमको नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हमको ये मान के चलना है कि एग्जाम होगा। क्योंकि अगर मान लो आप नहीं पढ़ते हो इन चक्करों में, तो कभी तो एग्जाम होगा, दिसंबर में होगा, फिर अगले जून में होगा, फिर उसके अगले दिसंबर में होगा। लेकिन ये समय है, ये आप अपने आप को सोच सोच के परेशान कर दोगे और ये समय चला जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि जो बच्चा समझदार है वो पढ़ ही रहा है, कि अभी नहीं तो जब ही हो, एग्जाम तो होएगा ना, तो हमको तो पढ़ना ही है। हाँ, अगेन मैं बोलूंगा, मेरी बातों का ये अभी आप मतलब ना निकाल लेना कि मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाला है। भाई, ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो और अपनी पढ़ाई करो, वरना जो तेज दिमाग वाला है वो इसी तरीके से इस चीज का फायदा उठाएगा, कंपटीशन उसकी कम हो जाएगी, कट ऑफ लो हो जाएगी, और बहुत बढ़िया से वो नेट जेआरएफ निकाल के चला जाएगा, और आप इसी में परेशान होते रह जाओगे कि कैंसिल होगा नहीं होगा, इसको हटा दो उसको हटा दो। ये सब बात इस समय फिलहाल करना बेकार है। अभी आपका एग्जाम आने वाला है, आपको केवल और केवल पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई कि रिवीजन अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करते रहो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर सेक्शन वाइज आपको लगाने हैं तो भैया ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, जिसपे आप अलग अलग सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बड़े आराम से लगा सकते हो। डीआई लगाना चाहो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाना चाहो, प्लस फुल कोर्स अवेलेबल है। अभी के लिए तो एग्जाम आने वाले हैं, तो अभी तो मैं
ऐसा नहीं कहूंगा कि अभी पढ़ लोगे तो हो जाएगा, अभी आप यूट्यूब वाले से हो सकता है कर लो, लेकिन हाँ दिसंबर की तैयारी कर रहे हो तो इसको आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। दोनों में ही डेमो लेक्चर्स और क्वेश्चंस काफी ज्यादा फ्री हैं डेमो के रूप में, तो वो जरूर से आप देखें। और कैसे देखना है उसके लिए यहाँ पे व्हाट्सएप कर देंगे तो वो डेमो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट है, अच्छे से काम करना भाई, अच्छे से पढ़ाई करना और इस बार नेट और जेआरएफ को जरूर से अचीव करना। तो चलिएगा, इस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।